मृत्यु हमें संवारती है, मृत्यु हमें सुंदर बनाती है। इसीलिए भागवत कहती है कि जन्म के लिए नहीं, मरने के लिए भागवत सुनो, क्योंकि जो मरने के लिए भागवत सुनेगा वो सुंदर बनेगा, सुंदर। आने वाले कल में तो मौत आने वाली है, आने वाले कल में मौत आएगी, आने वाले कल में ही तनख्वाह मिलेगी। नौकरी आज कर ले, तनख्वाह कल आती है। भविष्य के लिए हित नौकरी कर रहा है, इसलिए भविष्य के लिए कथा सुन ले, कल अच्छा हो जाएगा। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? गम दिया है, आंसू भी दे दे, हम पिएंगे तेरे लिए, हम पिएंगे तेरे लिए, हम पिएंगे तेरे लिए। दुख दिया है तो दुख के साथ आंसू भी दो, क्योंकि दुख बिना आंसू का 100 साल चलता है, और दुख के साथ आंसू आ जाएं तो 2 मिनट चलता है। तो दुख को खत्म करने के लिए आंसू की गंगा जरूरी है, क्योंकि गंगा पाप को तारती है। तो आंख में भी गंगा होती है, वो भी दुख को तारती है। पाप का फल दुख होता है। अगर आंसू बहेगा तो दुख तर जाएगा, दुख निकल जाएगा। अनिश्चितम भारभूतानम कृष्ण योगम समाविता आचार्य योग प्रमाभूतो दोष मृत्यु न समागमम। महाराज युधिष्ठिर, सब कुछ श्रेष्ठ है तुम्हारे पुत्र का, पर इनकी मृत्यु दोषपूर्ण होगी। बस एक और कहा कि तुम्हारे पुत्र की कुंडली में मंगल और शुक्र एक ही दिशा में है, इसलिए इनका अंतिम जन्म है। इसके बाद इनका जन्म होने वाला परीक्षित महाराज का जन्म नहीं होगा दूसरा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, इसके बाद अगर जन्म ही नहीं है तो कर्म के फल की परवाह किसको है? दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तो कर्म के फल की परवाह है। युधिष्ठिर महाराज को अपने पुत्र का भविष्य समझ में आया। उसी समय परीक्षित महाराज की अच्छे गुरु की व्यवस्था करके उन्हें पढ़ाने के लिए भेज दिया गुरुकुल में। परीक्षित महाराज 16 साल की आयु के अंदर ही विद्या से भरपूर हो गए। किशोर अवस्था में जवानी का सब ज्ञान उन्हें हो गया। हमको भी हो जाता है, आपको भी हो जाता है। जवानी का ज्ञान कब होता है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कब संपन्न होती है? नहीं पता? हम बताते हैं। किशोर अवस्था संपन्न होती है 16वें साल में। जब 16वां साल आता है तब किशोर बंद हो जाता है और जवानी शुरू हो जाती है। तो जवानी में क्या क्या गुल खिलाना है वो तो 16, 14, 15 साल में ही आता है मामला सब शरीर में। कर्म किया था जवानी में और सीखा जाता है किशोर अवस्था में। इसलिए तुम्हारे बच्चे को जवानी में कुछ गड़बड़ी ना हो, इसीलिए 16 साल से पहले ही अच्छा गुरु मिलवा दो उसको। अच्छा गुरु क्यों? याद कर लो 9 लाख वर्ष पहले 16 साल के बाद में राम जवानी में जाएगा, इस बात का डर राजा दशरथ को था। इसीलिए दशरथ ने 5 साल में गुरु बनवा दिया वशिष्ठ को। 5 वर्ष की उम्र में ही अगर बच्चे को गुरु मिल जाए तो जवानी नहीं बिगड़ती उसकी। फिर वो जवान वीर योद्धा बनता है, बलवान युद्ध शुद्ध बनता है, योगी बनता है, ब्रह्मचारी बनता है, ऋषि बनता है, मुनि बनता है और देश का योग सैनिक बनता है।
और जिनके पास गुरु नहीं है उनके जीवन का क्या भरोसा, कब बिखर जाएगा। अच्छा बताइए, एक कृष्ण की मूर्ति जयपुर के कारखाने में बनी पड़ी है, पर उस मूर्ति का गुरु नहीं है, इसीलिए बिकने के लिए पड़ी है, वहां पर बिकने के लिए। जयपुर के कारखाने में मार्बल की कृष्ण की मूर्ति बिकने के लिए पड़ी है, और कोई कृष्ण का भक्त जब मंदिर बनवाता है तो दुकान पर मूर्ति खरीदने जाता है, उसे मूर्ति पसंद ही आती नहीं, 50 मूर्तियां देखता है, कृष्ण में भी अंतर, ये कृष्ण अच्छा नहीं है वो लाओ, उसकी आंखें अच्छी नहीं है वो लाओ, उसकी नाक अच्छी नहीं है वो लाओ। अरे भगवान के नाक कान आंख देखोगे तो भगवान कभी नहीं मिलेगा, भगवान नाक कान आंख वाला है ही नहीं। न सीना है न पैसानी, जिसके हड्डी नहीं है, जिसके चमड़ी नहीं है, जिसके मांस नहीं है, जिसके रक्त नहीं है, जिसके मंजा नहीं है, जिसके वीर नहीं है, भगवान तो वो है। अध्ययन हो गया, परीक्षित महाराज विद्वान हो गए, ब्रह्मचारी हैं, विद्यावान हैं, बुद्धिवान, बलवान। विदुर जी और नारद जी का आगमन हुआ। विदुर जी ने तो धृतराष्ट्र और गांधारी को जन्म और जिंदगी का ज्ञान दिया। देखिए, घर में अगर अपमान की जिंदगी बुढ़ापे में गुजारनी पड़ रही है तो घर का त्याग कर दो। अगर बुढ़ापे में बहू बच्चा नाती पोता तुम्हारा अपमान करता है तो घर का त्याग कर दीजिए। ये किसने कहा? विदुर जी ने, जो कितने साल तपस्या करके लौटा है विदुर जी। उसने यहां करके दुर्योधन के माता पिता को कहा, अरे तुमने अपनी आंखों से ही अपना विनाश देख लिया, फिर भी यहीं पड़े हो। इतना सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास में सिवाय दूसरों की रोटी खाने के। दूसरों की रोटी खाने से अच्छा है कि भूखे पेट ही मृत्यु की शैया पे चले जाओ। दूसरे की कमाई की एक रोटी ही आदमी को पाप की तरफ ले जाती है। किसी की कमाई का मत खाइए। विदुर जी ने संदेश दिया, तुम्हारी उम्र अब 100 साल की हो रही है और 100 साल की उम्र में भी तुम्हारा घर में ही मन लगा हुआ है। 100 साल की उम्र में आदमी को काशी जानी चाहिए। काशी में, हाँ काशी। बचपन में अगर भक्ति करनी हो तो यमुना के तट पे आ जाओ, जवानी में भक्ति करनी हो तो नर्मदा के तट पे चले जाओ, बचपन में ज्ञान लेना हो तो यमुना के तट पे आ जाओ, और जवानी में ज्ञान लेना हो तो गंगा के तट पे चले जाओ, और बुढ़ापे में मुक्ति चाहिए तो काशी में जाकर विश्राम करो। करेंगे क्या काशी में? नहीं। काशी कैसे चले जाऊंगा? बैंक में 1 लाख रुपए पड़े, वो 1 लाख रुपए की वजह से बहू की सुन रहा, नाती की सुन रहा, पोते की सुन रहा, सबकी सुन रहा है, और रोटियों की और किचन की तरफ देख रहा, कब आएगी थाली, कब आएगी थाली। अपमान की रबड़ी से सम्मान की बाजरे की रोटी अच्छी है। हाँ, सुख समृद्धि न भूता नाम भोग योग जनार्दन। आज विदुर जी गुरु बनकर आए, धृतराष्ट्र और गांधारी के सभी पापों को नष्ट करने के लिए उन्हें अपने साथ गंगा और काशी पर ले गए, और वहां जाकर कहा कि लो ये मंत्र, इसका ध्यान करो। विदुर जी और गांधारी का उस मंत्र के जाप से उद्धार हुआ है। और थोड़े समय के बाद में विदुर जी और गांधारी के जाने का दुख मना रहे थे, पांडव रो रहे थे। उतनी ही नजर में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने रोते हुए देखा। नारद जी कहने लगे, क्यों रो रहे हो?